कुआं हुआ करता था और वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्होंने उस कुएं का नाम मौत का कुआं भी रखा हुआ है। उसकी वजह है कि उस कुएं से कई बार कई लाश मिली और ज्यादातर उसमें कत्ल के ही केस थे। हालांकि वक्त के साथ साथ अब वो कुआं भी सूखता जा रहा था। तो 20 फरवरी 2022 की शाम भी बदबू आ रही थी। लोग इधर उधर टहल रहे थे जो वहां के पुराने थे, जानकार थे। जब वो कुएं के करीब से गुजरे तो उन्हें लगा कि बदबू कुएं से आ रही है। पुरानी चीजें फिर याद आई कि इस कुएं से पहले भी बहुत लाश मिली है। तो एक वकील साहब भी टहल रहे थे, उन्हें लगा कि बदबू तेज है। फिर उन्हें यह भी लगा कि कहीं कुएं में कोई लाश ना पड़ी, क्योंकि पिछले कई बार ऐसा हुआ है। उन्होंने फौरन 100 नंबर पर पुलिस को फोन कर दिया और कहा कि ऐसे इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास इस पोलो ग्राउंड के करीब उसी मौत के कुएं से बदबू आ रही है। लोकल पुलिस की टीम फौरन अपनी टीम को लेकर पहुंचती है, वहां जाती है, कुएं को खंगालती है ऊपर से। तो ऊपर से नजर आता है कि कुएं में एक सफेद बोरी तैर रही है। हालांकि पानी बहुत ज्यादा नहीं था, कम था, और कुएं में झांकने से ही बदबू और तेज आने लगी। पुलिस की टीम समझ गई कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इसके बाद फायर ब्रिगेड को फोन किया गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी अब उस कुएं के पास पहुंचती है और उनके कर्मचारी बड़ी मशक्कत से फिर नीचे तक उतरते हैं। उतरने के बाद उस बोरी को बाहर निकालते हैं। जब बोरी बाहर आती है तो बदबू और तेज हो जाती है। इसके बाद बोरी का मुंह देखा जाता है तो देखा गया कि वो उसको बाकायदा सिला हुआ है। बोरी का मुंह सिल के रखा था धागे से। उसको खोला गया तो अंदर और बदबू तेज, और अंदर एक लाश थी। लाश बिल्कुल फूली हुई थी। लाश का चेहरा भी अजीब सा हो चुका था, लग रहा था कि कई दिनों से इस कुएं के अंदर ये लाश है। खैर, पुलिस ने अपना काम किया, उसने लाश को बाहर निकाला, उसकी बाकी चीजें, कपड़े वपड़े तलाश किए, लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे मरने वाले की शिनाख्त हो सके। लेकिन लाश देखकर यह पता चल गया था कि यह लाश किसी महिला का है। तो पुलिस को उसकी आइडेंटिटी कहीं से वहां से मिली नहीं, उस बोरी के अंदर से। तमाम चीज ध्यान देखने के बाद पुलिस ने देखा कि और तो कुछ नहीं है, लेकिन लाश की बाईं हाथ पर एक टैटू बना हुआ है और उस टैटू पर एक नाम लिखा हुआ है, रवि, RAVI। अब पुलिस को लगा कि ये रवि जो है शायद ये उसको जानती हो। तो अब सिर्फ एक टैटू लड़की की कलाई पर, बाएं हाथ पर, इसके अलावा कोई सबूत नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं। पुलिस लाश को उठाती है, पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब इसके बाद से पुलिस का काम यह है कि उस लड़की की पहले तो शिनाख्त करें जिसकी मौत हुई है, उसके बाद फिर कातिल का पता लगाएं। इस दौरान में पुलिस ये काम करती है कि मीडिया के लोगों को इस कुएं से बरामद लाश के बारे में जानकारी दे देती है, और जो तस्वीर थी उस तस्वीर को भी दे देती है। पुलिस ने अपनी टीम से तस्वीर खिंचाई जिसमें चूंकि चेहरा दिखाने लायक था नहीं, तो उस कलाई पे जो रवि का नाम का टैटू था उसकी तस्वीर मीडिया के लोगों को दे दी जाती है। मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के करीब का था, वहीं से VVIP एरिया और कुएं से एक लड़की की लाश। अगले दिन इलाहाबाद के तमाम अखबारों में, लोकल अखबारों में यह खबर छपती है और वो तस्वीर भी छपती है जिस तस्वीर में एक रवि नाम के टैटू बना हुआ था। इत्तेफाक से एक अखबार में इस खबर को देखने के बाद उसी शहर में रहने वाला एक शख्स पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, और पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो कहता है कि साहब, मैं वो लाश देखना चाहता हूं जो कल शाम आपने कुएं से बरामद की। पुलिस अफसर फौरन उसको मोर्चरी ले जाता है, मुर्दा घर में ले जाकर उसे लाश दिखाई जाती है। वो जैसे ही लाश का चेहरा देखता है रोने लगता है। वो कहता है ये मेरी बेटी है और इसका नाम शालिनी है। अब शालिनी उर्फ रोली। फिर उससे पता चला कि शालिनी उसकी 4 बेटियों में से एक, बेहद टैलेंटेड और एक बेहतरीन फुटबॉल की खिलाड़ी। उसने स्टेट लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक फुटबॉल खेला और शुरू से ही बेहद काबिल थी। उसका करियर भी बड़ा उज्जवल था। फिर उसने बताया कि वो यहाँ उसने इलाहाबाद से ही पढ़ाई की, मैनेजमेंट का कोर्स भी किया, पढ़ाई के साथ साथ, मतलब खेल के साथ साथ पढ़ाई में भी अच्छी थी। और फिर कोरोना हुआ, बहुत सारी चीजें हुई और दिल्ली की एक कंपनी में उसे नौकरी मिल गई इसी मैनेजमेंट में। तो वो करीब कुछ महीने पहले ही दिल्ली पहुंची और वहां एक
प्राइवेट कंपनी में उसने जॉब करना शुरू किया और दिल्ली में एक किराए का घर लिया और वहां रहने लगी। अब ये सारी चीजें पिता के जरिए मालूम हुई पुलिस को। तो फिर पुलिस ने पूछा कि ये बताएं, इसके हाथ पे एक टैटू है रवि, तो क्या रवि आपका कोई बेटा है, कोई भाई है जिसका नाम? उसने कहा नहीं, ये उसका एक दोस्त है, उसका नाम है। अब पुलिस ने कहा कि वो कौन है? तो उन्होंने कहा एक रवि ठाकुर है, उसका हमारे घर भी आना जाना है और करीब 7-8 साल से हम उसे जानते हैं। मेरी बेटी उसकी बहुत करीब भी है, उसकी अच्छी खासी दोस्त है और दोनों अक्सर साथ रहते हैं और हमें कभी भी कोई ऐसा इशू नहीं हुआ, ना कोई आपत्ति हुई। तो उसने कहा कि ये रवि नाम फिर गुदवाना, इसका मतलब है कुछ तो है, लेकिन चलो खैर रवि से बात करते हैं। इत्तेफाक से रवि भी को ढूंढने के लिए पुलिस को कहीं जाना नहीं पड़ा। उसकी वजह यह थी कि पिछले 5-6 दिन से इसी शालिनी के माँ बाप और उसकी बहन शालिनी को ढूंढ रही थी। अब क्यों ढूंढ रही थी? हुआ ये कि शालिनी दिल्ली में जिस घर में किराए पर रहती थी, उसके लैंडलॉर्ड ने शालिनी के पिता को फोन किया और ये फोन किया उसने 15 फरवरी को। पहले तो उसने पूछा कि शालिनी इलाहाबाद ठीक से पहुंच गई और उसे कल वापस आना है, तो कल आ रही है कि नहीं। अब ये सुनकर उसके घर वाले हैरान हो गए। उन्होंने कहा शालिनी इलाहाबाद, वो तो आना नहीं उसको अभी। उससे पूछा भी था हाल में कि तुम घर कब आओगी, तो उसने कहा था हम अब बाद में आएंगे, होली पर या दिवाली पर। तो उसने कहा इलाहाबाद आना नहीं, लेकिन लैंडलॉर्ड ने कहा कि नहीं, वो तो यहाँ से 13 फरवरी को ही गई है और ये कहकर गई कि वो घर जा रही है, इलाहाबाद जा रही है, तो आपके यहाँ पहुंची नहीं। अब घर वालों को ये सुनकर बड़ी हैरानी भी हुई और वो परेशान हो गए कि उनकी बेटी इलाहाबाद के लिए निकली है, इलाहाबाद पहुंची नहीं है। उसको फ़ोन मिला रहे हैं तो फ़ोन स्विच ऑफ। अब उन्होंने तलाश करना शुरू किया, कुछ रिश्तेदारों को दिल्ली में कहा ढूंढो, वो नहीं मिले। इलाहाबाद में पता करना शुरू किया और इसी दौरान में चूंकि उन्हें मालूम था कि रवि शालिनी का दोस्त है, लोग रवि को भी उन्होंने बताया। रवि ने भी परेशानी जाहिर की, कहा चलिए अंकल उसे ढूंढते हैं। तो कई जगह रवि अपने मतलब शालिनी के पिता के साथ शालिनी को ढूंढता रहा और इत्तेफाक से जब ये लाश मिली, इसके बाद पुलिस के पास पहुंचे शालिनी के पिता अगले दिन। रवि भी साथ था उसी पुलिस स्टेशन में। तो जब बताया पिता ने कि ये जो रवि टैटू है ये कोई और नहीं, यही रवि ठाकुर है, तो पुलिस ने कहा अच्छा फिर तो इससे पूछताछ करते हैं। अब पुलिस ने रवि से पूछताछ की। रवि ने शुरू में यूं ही कहानी सुनाई कि वो तो दिल्ली गई, उसके बाद हमारी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन पुलिस को रवि पे कुछ शक था, क्योंकि और कहीं से कोई दुश्मनी और ऐसी कोई चीज मिली नहीं। फिर जब पुलिस ने पूरी सख्ती से अपने हिसाब से पूछताछ की तो पूरी कहानी सामने आती है। रवि ठाकुर, इसके पिता बिहार के रहने वाले, रेलवे में काम करते थे। कुछ साल पहले उन्होंने VRS ले लिया और अपने बड़े बेटे को रेलवे में अपनी जगह नौकरी दिला दी और उसी नौकरी की बदौलत इलाहाबाद के रेलवे कॉलोनी में इन्हें क्वार्टर मिला। उस क्वार्टर में रवि अपने भाई के साथ रहा करता था। रवि एक अच्छा फुटबॉल का प्लेयर था, स्टेट लेवल का भी, और करीब 6-7 साल पहले मैदान में रवि की मुलाकात शालिनी और फरौली से हुई, क्योंकि वो भी फुटबॉल की प्लेयर थी। फिर दोनों के बीच में बातचीत हुई और धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए। ज़्यादातर वक्त इनका मैदान में ट्रेनिंग में गुजरता था। दोस्ती करीबी में बदली, फिर दोनों में प्यार हो गया और यूं ही जिंदगी चलती रही। दोनों शादी भी करना चाहते थे। इस दौरान में फिर कोरोना के बाद शालिनी को लगा कि बहुत सारी चीज़ें पलटी हैं और खेल के साथ साथ नौकरी भी करनी है, तो उसी खेल की वजह से उसे एक नौकरी भी मिल गई थी दिल्ली में, तो वो जॉब करने के लिए दिल्ली आ गई। अब भी सब कुछ ठीक था। 13 फरवरी को अचानक शालिनी फोन करती है रवि को और कहती है कि कल वैलेंटाइन डे है, तो वैलेंटाइंस डे पे मैं तुमसे मिलने खास तौर पर इलाहाबाद आ रही हूँ, यानी प्रयागराज। रवि भी खुश हो गया कि चलो दिल्ली जाकर बदली नहीं है, पहली बार वो इतनी दूर गई थी उससे, तो वो भी बहुत खुश। 14 फरवरी की शाम या दोपहर को शालिनी दिल्ली से ट्रेन के जरिए इलाहाबाद पहुंचती है। रवि प्लेटफॉर्म पे जाता है, ट्रेन रुकती है, वो शालिनी को रिसीव करता है। उसके बाद उसे
अपने साथ लेकर घर आता है उसी रेलवे कॉलोनी में, और उस वक्त उस पे घर पे उसके भाई भी और कोई नहीं था। वैलेंटाइंस डे के लिए रवि ने शालिनी के लिए बाकायदा एक फ़ोन भी खरीदा था गिफ्ट। वो उसे फ़ोन देता है, फ़ोन वो लेके शालिनी भी खुश। इसी दौरान शालिनी वो फ़ोन लेता है, उसका कहता है कि लाओ तुम्हारे फ़ोन में मैं अब पुराने फ़ोन का सिम और सारे नंबर इसमें ट्रांसफ़र करता हूँ। ये कहकर वो शालिनी के फ़ोन को ले लेता है। शालिनी तब तक वॉशरूम चली जाती है नहाने के लिए। अब वो जब फ़ोन लेता है तो इत्तेफाक से वो फ़ोन की गैलरी वैलरी में जाता है, कुछ तस्वीरें देखता है, कुछ दूसरे लड़कों के साथ, मतलब आम नॉर्मल तस्वीर, किसी का हाथ मिला रही है, किसी के कंधे पर हाथ रखी है, जैसे आमतौर पे कई दोस्त खींचते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन रवि को लगा कि ये दिल्ली जाकर पलट गई है और बदल गई है, वहाँ और लड़कों के साथ भी इसकी तस्वीरें हैं, मतलब दोस्ती है, करीबी है। ये बात उसे बड़ा एक तो बुरा भी लगता है, गुस्सा भी आता है, और फिर लगता है, शक भी करता है। इतने में शालिनी बाहर आती है, वो उससे पूछता है, शालिनी बड़ी नॉर्मल जवाब देती है, ये सब दोस्त है। कहता नहीं तुम दिल्ली जाकर बदल गई। फिर दोनों में झगड़ा होता है। रवि गुस्से में अचानक शालिनी का गला दबा देता है, शालिनी की मौत हो जाती है। जब मौत हो जाती है तब उसे लगता है कि उसने क्या किया, घबरा जाता है। फिर उसे कुछ सूझता नहीं, थोड़ी देर तक सोचता है। फिर घर में एक बोरी पड़ी थी, बोरी उठाता है, बोरी में लाश रखता है। फिर बोरी का मुंह बाकायदा सुई धागे से सिलता है और रात होने का इंतजार करता है कि अब लाश क्या करें, घर में तो कोई था नहीं। फिर उस बोरी को उठाकर बाहर लाता है। रात में लोग सो चुके थे। वो अपनी बाइक उठाता है, बाइक पे बोरी रखता है और लाश को अकेले ही लेकर अपने घर से निकल चलता है। अब उसे लगता कहाँ जाए। उसे याद था इस इलाहाबाद हाई कोर्ट के करीब पोलो ग्राउंड के इस कुएं का, जिसके बारे में ये लोग कहा करते थे मौत का कुआं है। वो देखता है कि वहां पे सन्नाटा है, लेकिन उसे ये भी था कि ऊपर से बोरी फेंकेंगे तो पानी की नीचे गिरने की आवाज आएगी, आसपास लोग अगर कुछ होंगे तो चौकन्ने हो जाएंगे। वो अपने साथ रस्सी भी लेकर आया था। उसने रस्सी से बोरी का मुंह फिर से बांधा और उस रस्सी को धीरे से बोरी को नीचे उतारना शुरू किया। कुएं में जब बोरी उतर गई उसके बाद उसने रस्सी वापस खींचा, बाइक पे बैठा, घर चला गया और उसके बाद भूल गया। उसे लगा कि कुछ हुआ नहीं है। इधर जब फोन आया दिल्ली के लैंडलॉर्ड का शालिनी के घर वालों को, तब वो परेशान हुए। तब उन्होंने रवि से पूछा। फिर रवि उनके साथ तलाश में जुट गया उस शालिनी के जिसे उसने खुद अपने हाथों से मारा था। और कत्ल के 6 दिन के बाद 14 फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे के दिन उसने कत्ल किया था। 20 फरवरी को ये लाश कुएं से बाहर बरामद हुई और कातिल को पुलिस को ढूंढना नहीं पड़ा क्योंकि कातिल खुद पुलिस स्टेशन में मौजूद था। तो एक शक, एक बेवजह के शक ने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया, एक बेगुनाह लड़की की जान ले ली और खुद उस लड़के का अपना करियर और पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई।